नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ा रही थी महाभारत के बारे में, जो कि मैंने कल आपको बता दिया था कि महाभारत की रचना किसने की थी। महाभारत आपका जो है उसे महाकाव्य माना जाता है। महाभारत का पुराना नाम या अन्य नाम जय संहिता भी है। और आज हम पढ़ेंगे पुराणों के बारे में। मैम, कल क्लास नहीं हुई थी बच्चे, कल क्लास हुई थी और आपकी क्लास एप्लीकेशन पर अपलोड भी हो चुकी है। कुछ बच्चों की जो क्लास में प्रॉब्लम आई थी वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इशू की वजह से आई थी। कल ऐप में टेक्निकल इशू था, इस वजह से कुछ बच्चों को वो क्लास शो नहीं हुई थी। तो आपकी वो 1 घंटे की क्लास जो आपकी प्रॉब्लम थी कि मैम 2 ही मिनट की अपलोड हो रही है, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, वो सारी प्रॉब्लम बच्चे मैंने सॉल्व करवा दी है। सुबह ही वो सारी क्लासेस आपकी सुबह से पहले ही रात में ही अपलोड हो गई थी। तो कल क्लास हुई थी बेटा। आज आपकी जो क्लास है वो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पुराण, ठीक है। तो पुराणों के बारे में बच्चा हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपके जो पुराण हैं, इन पुराणों की संख्या कितनी होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है या पुराण संख्या में कितने होते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में आता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पुराणों की कुल संख्या होती है बच्चा 18। कितनी होती है? तो आप कहोगे कि मैम 18 होती है। 18 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है मैम। ये बेटा आप ध्यान रखेंगे। और ये जो आपके हैं, ठीक है, अब ये जो 18 पुराण है उनमें से आपका जो सबसे पुराना पुराण है वो है बच्चे आपका मत्स्य पुराण। और इस मत्स्य पुराण के अंदर आपको जो जानकारी मिलती है वो सातवाहन वंश, जिसे आप आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हो। क्या कहते हो? इसे आप आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हो। तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, ओल्डेस्ट पुराण, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। आपका सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो आप कहोगे कि मैम मत्स्य पुराण है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर हम बात करेंगे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार दिए गए हैं। तो ये आपके किस किस पुराण में आपको देखने के लिए मिलते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार? तो बेटा जी, एक तो आपका मत्स्य पुराण, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपके भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं ये आपको अग्नि पुराण में देखने के लिए मिलेंगे। ये आपको गरुड़ पुराण में देखने के लिए मिलेंगे। गरुड़ पुराण के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि मैम अग्नि पुराण होगा, गरुड़ पुराण होगा और बेटा भागवत पुराण होगा। इनमें आपको ये देखने के लिए मिलेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार। तो इन सब में भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों की बात की गई है। बच्चे, कल क्लास हुई थी, मैंने आपको बता दिया है और कल की रिकॉर्डेड वीडियो भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। बेटा आप जाकर एक बार चेक तो कीजिए, आप चेक करेंगे तभी आपको दिखेगी। आप इतना कमेंट करते हैं पूरी क्लास में, मैं ये सोच के हैरान हूं कि आप पढ़ते कब हैं। आप पूरी क्लास में पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं? और बड़ी हैरानी है मुझे इस बात की। जितना आपका कलम कॉपी पर चलेगा उतना अच्छा होगा, लेकिन नहीं, आपको टीचर की बात नहीं माननी है। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, वो लाइव क्लास हुई है बच्चे कल, ठीक है, कल लाइव क्लास हुई है। जी, मैं साइड हो जाती हूं। तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, अग्नि पुराण में इसकी जानकारी है, गरुड़ पुराण में इसकी जानकारी है, भागवत पुराण में इसकी जानकारी है। और जो बेटा आपका सबसे पुराना पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण, जिसमें आंध्र सातवाहन वंशों की जानकारी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो आपके 10 अवतार हुए भगवान विष्णु के, आखिर भगवान विष्णु ने ये 10 अवतार क्यों लिए?
आखिर क्यों इन्होंने इन 10 अवतारों को लिया? तो प्यारे बच्चे, हर एक अवतार के पीछे एक उद्देश्य था इनका, और धर्म की स्थापना करना इनके अवतारों का उद्देश्य रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक लाइन, 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट का भी समय शायद ना लगे। एक बात मैं आपको बताऊं कि जितना आप यहाँ पे कमेंट्स करते हो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे जब हमें लगेगा कि आप लोग बहुत ज्यादा ही ये चीजें करते हो। लेकिन मैं आपके फ्यूचर के लिए कुछ बता दूं। एक दिन एक लड़के का सिलेक्शन हुआ, उसने अपने पिता को फोन किया, और जब उसने अपने पिता को फोन किया बेटा, तो उसके पिता ने उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी आज मेरा सिलेक्शन हो गया। उसने क्या कहा अपने पिता से? पिताजी आज मेरा सिलेक्शन हो गया। और जैसे ही उसने ये बात अपने पिता से कही, तो उसके पिता ने अपने शब्दों को बयां करते हुए कहा कि बेटा आज तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और मुझे एक नया जन्म मिल गया। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके पिताजी, आपकी माताजी जो आपके लिए सपने देख रही हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा। ये जो कमेंट करके अपना फालतू का टाइम खराब करते हो, उससे कुछ नहीं मिलेगा बच्चे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। आप खुद बहुत समझदार हैं, खुद बहुत समझदार हैं आप लोग। आइए आगे यहां पर। तो अब यहाँ पे भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए, इन्होंने क्यों इन अवतारों का जो है इन अवतारों में आए? क्योंकि इन्हें धर्म की स्थापना करनी थी, धर्म के रास्ते पर लोगों को चलाना था, इसलिए इन्होंने ये अलग अलग तरीके के अवतार लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर, जैसे पहला इन्होंने अवतार लिया मत्स्य अवतार। मत्स्य तो समझते हो बच्चे, मतलब इन्होंने पहला मछली के रूप में अवतार लिया। मछली बनकर इन्होंने क्या किया? धर्म को स्थापित करने की कोशिश की। तो पहले इन्होंने मत्स्य अवतार लिया। फिर दूसरा इन्होंने कुर्मा अवतार। कुर्मा के अवतार क्या होता है? मतलब कछुआ, मतलब टर्टल। कछुआ मतलब टर्टल, मछली मतलब फिश। तो पहला इनका जो अवतार था वो आपका फिश का था। दूसरा बेटा आपका कुर्मा अवतार यानी कछुए के रूप में इन्होंने क्या लिया था? तो आप कहोगे कि कछुए के रूप में मैम इन्होंने मतलब टर्टल के रूप में दूसरा अवतार लिया था। और प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करती हूं तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो तीसरा अवतार लिया था वो किसका लिया था? तीसरा अवतार बेटा इन्होंने वराह अवतार लिया था। वराह अवतार मतलब एक सुअर की जो है, सुअर के मुंह, सुअर देखा है आपने, उसका जो मुंह होता है बिल्कुल वैसा ही, मतलब पिग। आपने पिक्चर देखी होगी इनके वराह अवतार की। इनके मीनिंग्स क्या होते हैं बच्चों को पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया? तीसरा अवतार बेटा आपको ध्यान रखना है कि यहां पे वराह अवतार आपका इन्होंने लिया था। दूसरा वराह अवतार, तीसरा इन्होंने सुअर का अवतार लिया, और चौथा बेटा इन्होंने नरसिंह अवतार लिया। जिसमें क्या था? जिसमें ये आधे आपके मनुष्य के रूप में थे और आधे आपने देखा होगा कि एक मतलब जानवर के भेष में थे, जिसमें इन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करके धर्म को स्थापित किया था। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी आपने बेटा अपने बचपन में सुनी होंगी, हिंदी की बुक्स में भी ये कहानी रहती थी, और उसमें आपको होलिका दहन क्या होता है उसकी भी जानकारी दी गई है। होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, और प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, उनकी भक्ति भगवान विष्णु के प्रति काफी थी, और इसी चीज से उनके पिता को हिरण्यकश्यप को दिक्कत थी। ठीक है, और इस चीज से दिक्कत थी तो उन्होंने क्या लिया बेटा? तो उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर धर्म को स्थापित किया और हिरण्यकश्यप का वध किया था। फिर आते हैं वामनावतार। और वामनावतार क्यों लिया था? राजा, एक राजा था, उसका घमंड तोड़ने के लिए, क्योंकि वो राजा कहता था मेरे पास इतना है कि मैं कितना भी दान दे सकता हूं। अब इन्होंने छोटे से ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। राजा के पास पहुंचे, राजा ने बोला बताओ क्या चाहिए? जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूं। उन्होंने कहा 3
मतलब 3 जो कदम है उतनी जमीन मुझे चाहिए। राजा ने कहा ले लो। अब वो कदम रखने शुरू करते हैं। राजा अचंभित हो जाता है। तीसरा कदम रख नहीं पाते वो, तब तक राजा रोक देता है। हाँ जी, आधे मानव और आधा शेर, नरसिंह अवतार कहते हैं। नरसिंह, सिंह उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, सिंह मतलब शेर होता है। ठीक है, वामन अवतार लिया। फिर प्यारे बच्चों इन्होंने परशुराम जी का अवतार लिया। ठीक है, यहां पे एक सिली सी मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेंगे। पहले आपके रामचंद्र जी का अवतार आएगा, राम भगवान का, और फिर कृष्ण अवतार आएगा। इधर भी इंग्लिश में भी ठीक कर दूंगी मैं। परशुराम जी का अवतार लिया इन्होंने। फिर उसके बाद में बेटा आपको मैं बता दूं, उसके बाद इन्होंने किसका अवतार लिया, तो आप कहेंगे श्री रामचंद्र जी का। राम भगवान का अवतार लिया। फिर किसका लिया, भगवान कृष्ण का अवतार लिया। भगवान कृष्ण का अवतार लिया बेटा। तो ये आप ध्यान रखेंगे चीजों को, कि पहले भगवान राम का अवतार है और फिर भगवान कृष्ण का अवतार है। फिर इन्होंने भगवान बुद्ध का, मतलब बुद्ध को इन्होंने, एक बुद्ध ने क्या किया, मतलब एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया। और भगवान बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं, भगवान का दर्जा जिन्हें देते हैं, बुद्ध ने खुद भगवान को नहीं माना। बुद्ध ने भगवान की मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं किया, और उन्होंने ईश्वर को माना ही नहीं कि ईश्वर भी कुछ होते हैं। उन्होंने माना ही नहीं इस चीज को। मैम इस चीज को क्लियर कर दीजिए कि बुद्ध का अवतार, हाँ बेटा ये वही भगवान बुद्ध हैं जो बौद्ध धर्म को स्थापित करेंगे। तो बुद्ध का जन्म इन्होंने लिया और खुद ईश्वर को मानने से इंकार कर दिया। ठीक है, और बच्चे अगर हम बात करते हैं कल की, तो ये अवतार ये कब लेंगे, कलयुग में। कहा जा रहा है कि जितनी बुराइयां इस युग के अंदर बढ़ रही हैं, वो किस युग में आपके जन्म लेंगे भगवान विष्णु, तो इन्होंने कहा कि कल युग में कल्कि का जन्म, कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। अभी जन्म हो गया, नहीं हुआ ये जन्म, ये लेंगे और फिर से धर्म को स्थापित करेंगे। तो इन्होंने जब जब अवतार लिए धर्म को स्थापित करने के लिए लिए प्यारे बच्चे, तो ये 10 अवतार आपके भगवान विष्णु के हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं। तो ये आपके भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में हमने, हाँ बेटा सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, बिल्कुल कभी भी पूछा जा सकता है कि किस अवतार के बाद में कितने अवतार आते हैं। अनुज बेटा मैंने आपको ये टाइम चेंजिंग को लेकर बोला है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं ऑफिस जाऊंगी, फिर इस विषय में बात करूंगी। कोशिश करूंगी आपकी क्लास 3 से 4 हो जाए। ठीक है, आगे आइएगा। आगे हम बात करते हैं आपका और पुराण, जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट पुराण है। जैसे एक है आपका विष्णु पुराण, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चे। तो मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में है, विष्णु पुराण में। सातवाहन वंश की मत्स्य पुराण में। और प्यारे बच्चे वायु पुराण की जानकारी गुप्त वंश में। भागवत पुराण में कृष्ण भक्ति की आपकी जो है बात की गई है। और एक आप नोट डालकर यहां पे लिख लेंगे, नोट डालकर, एक है आपका ज्वालोपनिषद, जिसके अंदर आपके 4 आश्रम बताए गए हैं। और 4 आश्रम बच्चे मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य होता है, दूसरा गृहस्थ होता है, तीसरा वानप्रस्थ होता है, और चौथा आपका कौन सा होता है, सन्यास होता है मैम। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी है, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी है, भागवत पुराण में कृष्ण भक्ति की जानकारी है, और ज्वालो उपनिषद में प्यारे बच्चे, उपनिषद मैंने आपको पढ़ाए थे कितनी संख्या होती है, 108। उसमें से एक ज्वालो उपनिषद है जिसमें 4 आश्रम प्यारे बच्चे आपको बताए गए हैं।
ठीक है, तो ये आपका जो बुद्ध का अवतार लिया है इन्होंने, वो इनका अवतार है। उसके बाद कल्कि का अवतार इन्होंने अभी नहीं लिया है। ठीक है, अब देखिए, तो ये आप यहां पे लिख लीजिए कि कौन सा आपका वंश कौन से पुराण से संबंधित है। बेटा वामना अवतार मैंने बताया तो था आपको, ये तो रहा वामना अवतार, जिसमें इन्होंने एक छोटे ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था, छोटे से ब्राह्मण के रूप में। ठीक है, अब देखिए आश्रम जो मैं आपको पहले ही लिखवा चुकी हूं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। मैम दोबारा लिखना है? नहीं, दोबारा क्यों लिखना है, वहीं पे आप लिख दीजिए कि ज्वालोपनिषद में बताए गए हैं। ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं। आगे देखिए, तो ये आपने आश्रम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके पुराणों के रचयिता कौन थे। तो आप लिखेंगे पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों की रचयिता किसने की है? तो पुराणों की रचना मैम लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुराणों के रचयिता कौन थे? अब महाजनपद काल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगी। जैसे आपको मुझे बताना है उत्तर वैदिक काल में ये सारी चीजें हुई, लेकिन उत्तर वैदिक काल में और क्या क्या हुआ। उत्तर वैदिक काल ही आपका चल रहा है। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लिखेंगे कि यहां पर इनके प्रिय देवता कौन थे। तो उत्तर वैदिक काल में बेटा जो आपके प्रिय देवता थे, जो आपके मेन गॉड थे, वो थे आपके प्रजापति जी, जबकि पूर्व वैदिक काल में इंद्र भगवान थे। दूसरा लिखिएगा गोत्र, गोत्र की शुरुआत, गोत्र समझते हो, गोत्र की शुरुआत इसी काल में हुई, इसी काल में हुई। गोत्र की शुरुआत इसी काल में हुई। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम, गोत्र को बेटा इंग्लिश में भी गोत्र ही बोलेंगे। कास्ट सिस्टम जन्म आधारित हो गई, जन्म आधारित यानी बेस्ड ऑन बर्थ, बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म पर आधारित हो गई। यानी आप अगर ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे तो ही ब्राह्मण बनेंगे। गोत्र क्या होता है? तो गोत्र प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते। जैसे मेरा गोत्र वक्ष है तो मैं वक्ष गोत्र में शादी नहीं कर सकती, अलग गोत्र में शादी करनी होती है। अगर आपने कभी भी देखा होगा तो शादी वगैरह की जब बात चलती है तो उसमें गोत्र पूछे जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर सेम गोत्र है तो वो लोग भाई बहन होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? भाई बहन होते हैं। बेटा अभी मैं महाजनपद शुरू नहीं किया है, आप अपनी तरफ से आगे आगे मत भागिए। ठीक है, बच्चा कह रहा है मैम आपका गोत्र क्या है? मेरा गोत्र वक्ष है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि गोत्र नामक जो शुरुआत हुई है वो किस टाइम पे हुई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि गोत्र नामक जो आपकी शुरुआत हुई है वो आपकी उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखवाना चाहूंगी। जैसे उत्तर वैदिक काल की यही बातें थी, फिर आप पूछोगे उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था? आपने बताया ही नहीं। तो बेटा यहां पर भी सोसाइटी पितृसत्तात्मक थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। यहां पर भी, यहां पे प्रिय पशु कौन सा था? यहां भी घोड़ा ही था बेटा। जो अलग से नहीं लिखवा रही हूं इसका मतलब वो सब दोनों में कॉमन था, उत्तर वैदिक काल में भी और पूर्व वैदिक काल में भी। यहां पे संपत्ति किसको माना जाता था? तो यहां पर भी गाय को संपत्ति माना जाता था और गाय को अघन्या कहा जाता था। बाकी चीजें कॉमन है, सिर्फ अलग क्या रहेगा कि आपके प्रिय देवता अलग हो जाएंगे।
आपके यहाँ पे गोत्र की शुरुआत हो जाएगी। जाति व्यवस्था जो अभी तक कर्म आधारित थी वो जन्म आधारित हो जाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपका बता रही हूं मैं कि क्या क्या चेंजेस हुए। अब मैम जैसे बेटा कुछ अदर फैक्ट्स में अगर आपको लिखवाऊं, जैसे जो इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप क्या लिखोगे? अदर फैक्ट्स। अदर फैक्ट्स, कुछ अन्य तथ्य, कुछ अन्य तथ्य। लेकिन यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए जैसे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं मुंडको उपनिषद, बताइए मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है बेटा? मुंडको उपनिषद। तो इसका संबंध, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वेद से है, तो इसका संबंध बेटा अथर्ववेद से है। इसका संबंध अथर्ववेद से है। इसका संबंध किस वेद से है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप कहोगे कि अथर्ववेद से है। और फिर अगर डीप में जाएगा तो पूछेगा अथर्ववेद की किस शाखा से है। तो ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट यहीं पे कर देती हूं, ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे। अथर्ववेद की, ऐसे लिखना, अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से है। शौनकीय शाखा से है। अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से है। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ, यजुर का अर्थ, मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेदा, बताइएगा इसका क्या अर्थ होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आपका जो वस्तु है उसका निर्माण किससे हुआ है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, किन तत्वों से। चलिए, क्या आपने आंसर कर दिया बच्चे कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ मैम आपने बताया था बलि। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलि या फिर बलिदान। क्या हो जाएगा? बलि या फिर बलिदान। जिस बच्चे ने बोला है कि मुंडको उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया है, बिल्कुल सही बोला है। अगर मैं पूछूं प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से मिलकर बनी हुई है, तो आप कहोगे 5 तत्वों से। कितने तत्व हैं? तो आप कहोगे 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। क्या लिखेंगे? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनसे प्यारे बच्चे आपके ये मिलकर बने हैं। तो 5 तत्वों से, 5 तत्व हैं प्यारे बच्चे जिनसे ये मिलकर बनी हुई है आपकी प्रत्येक वस्तु। इसको आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। अब लास्ट में आपसे पूछती हूं पुरुषार्थ की संख्या कितनी है। पुरुषार्थ की संख्या, नंबर ऑफ पुरुषार्थ कितना होता है। ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में पूछा गया है। 4। पहला लिखिएगा धर्म, अर्थ, काम और बेटा जी मोक्ष। और बेटा जी मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके जो सोम देवता हैं इनका संबंध किससे है। सोम देवता को क्या माना जाता है? तो सोम देवता को माना जाता है रोगों के उपचारक के रूप में। रोगों के उपचारक के रूप में, ठीक है। यानी इन्हें वनस्पति देवता कहते हैं, वनस्पति या औषधि देवता। वनस्पति या औषधि देवता के रूप में इन्हें माना जाता है।
शिवा बाबू जी, ये बिल्कुल इधर उधर नहीं है, ये कुछ अदर फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसलिए मैं आपको बता रही हूं, इसलिए हेडिंग भी दी है अदर फैक्ट्स। इनका संबंध ना उत्तर वैदिक काल से है ना पूर्व वैदिक काल से है। ठीक है, रोगों के उपचारक के रूप में आप इन्हें मान सकते हैं। उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके भगवान जो ब्रह्मा हैं उन्होंने क्या किया है, भगवान विष्णु क्या करते हैं और भगवान आपके शिव क्या करते हैं, तो इनको क्या क्या माना जाता है? इन्हें कहा जाता है सृष्टि की रचना की है इन्होंने, यानी इन्होंने पूरी पृथ्वी की जो सृष्टि है उसकी रचना। भगवान विष्णु सृष्टि संचालक हैं, यानी ये इस दुनिया को चला रहे हैं। और आपके भगवान शिव सृष्टि विनाशक हैं, यानी ये जब चाहें सृष्टि का अंत कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। और अब मैं आपको, जैसा कि आपका आज का लिखा हुआ है महाजनपद काल, महाजनपद बताने वाली हूं बच्चे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए मुझे बताइएगा, रिवीजन हेडिंग डाल देती हूं, कहीं उसको दोबारा लिखने लगो, और रिवीजन में आंसर करने की बारी आपकी होती है। पहला क्वेश्चन, मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी है? उसके बाद में नेक्स्ट, भगवान विष्णु के 10 अवतार कहां हैं, मतलब कहां कहां बात की गई है 10 अवतारों की। ठीक है, उसके बाद में भगवान विष्णु की अगर हम बात करते हैं, और एक बताइएगा सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण मौर्य वंश की जानकारी कौन सा पुराण देता है? गुप्त वंश की जानकारी कौन सा पुराण देता है? ठीक है, गोत्र की शुरुआत कब हुई? जन्म आधारित जाति व्यवस्था कब शुरू हुई? जन्म आधारित जाति व्यवस्था कब शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? 4 आश्रम किस उपनिषद में हैं? अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको क्लास में चीजें याद हो रही हैं बेटा, और इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है, इसीलिए आपको प्यारे बच्चे पढ़ाया जाता है कि आप इस सीक्वेंस में चीजों को बता सकें। तो अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो अगर मैं आपसे बच्चे बात करती हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, तो मैम आपने अभी बताया सातवाहन कह लीजिए या आंध्र सातवाहन, एक ही बात है। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, अग्नि पुराण, गरुण पुराण अभी लिखवाया है मैंने, अग्नि पुराण है, ठीक है, गरुण पुराण है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है लिखवाया नहीं, देखो बेटा ये देखो, जब मैंने आपको बताया है, सब बिना पूछे बिना लिखवाए कैसे पूछ लूंगी, अग्नि पुराण, गरुण पुराण और भागवत पुराण, इनमें आपकी जानकारी दी गई है। ठीक है बेटा, बिना लिखवाए थोड़ी पूछ लूंगी आप लोगों से। भागवत पुराण तो इनमें दी गई है। उसके बाद में सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है मैम,
फिर मैंने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि आपका मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस पुराण में है, तो मैम विष्णु पुराण में है, विष्णु पुराण। और अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि आपका गुप्त वंश के बारे में जानकारी किस में है, तो गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में है, वायु पुराण। ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, बता दीजिए। गोत्र की शुरुआत या जन्म आधारित व्यवस्था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हुई है मैम। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हैं। 4 आश्रम ज्वालोपनिषद में बताए गए हैं, ज्वालोपनिषद में बताए गए हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है मैम। बेटा जी एक बार मुझे बता दो, एक बार थम्स अप करके बता दो कि ये आपने आंसर खुद से किए हैं, जल्दी से बता दो। 4 आपके जो आश्रम है वो ज्वालोपनिषद में है। सत्यमेव जयते वर्ड मुंडको उपनिषद से है। उपनिषदों की संख्या 108 है, संस्कारों की संख्या 16 है। ये सब आपको रटा हुआ रहना चाहिए। सब आपने ही आंसर दिए हैं। और ये सब क्यों कराती हूं मैं, ताकि आपका आधा रिवीजन क्लास में, मैं चाहती हूं 80% आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है बच्चा, अब आ जाते हैं आपके नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम महाजनपद है। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम नया टॉपिक है, सारे बच्चों को जोर जोर से बोल रही हूं मैं, महाजनपद। आपका वैदिक काल खत्म हो चुका है और महाजनपद आपके शुरू हो चुके हैं। तो ये जो आपका महाजनपद हमने आज शुरू किया है, इसके बारे में मैं अब चर्चा करने वाली हूं, महाजनपद काल। ठीक है। और महाजनपद काल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि महाजनपद काल का समय क्या था। तो बेटा जी ये 600 बीसी से लेकर और 400 बीसी तक आपका महाजनपद काल का समय था। कितना था, 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक महाजनपद काल था। और ये जो महाजनपद काल है बेटा, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आगे देखिएगा कि जो महाजनपद काल है इनकी पूछी जाती है संख्या, कि इनकी संख्या कितनी है, इनके नंबर्स कितने हैं। तो आपको बता दूं इनकी संख्या है 16। ये कहां कहां बताया गया है, तो मैम ये बताया गया है अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय कहां पर है, क्या है, तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें कहा गया कि 16 महाजनपद थे। और एक है बेटा जी आपका भगवती सूत्र, जिसमें आपका जैन ग्रंथ है। और इसमें कहा गया है कि महाजनपद काल में आपके 16 जो है महाजनपद काल थे। ठीक है। और इनकी जानकारी, ये जानकारी कहां से मिलती है कि 16 थे, तो अंगुत्तर निकाय और मैम भगवती सूत्र से। लेकिन आपके जो पाणिनि हैं, पाणिनि ने क्या लिखा है ये आप बताएंगे। पाणिनि ने किसकी रचना की है, ये मेरा आपसे प्रश्न है, तब मैं आगे आपको बताऊंगी। बहुत बढ़िया, विश्वजीत ने कहा कि अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के अनुसार क्या होता है, क्या लिखवा दिया गलत मैंने, क्या गलत लिखवा दिया है बेटा। 4 आश्रम आपके ज्वालोपनिषद में हैं, ये मैंने पीछे बताया है, आ जाइए, अभी तो कहीं गए नहीं हैं। ज्वालोपनिषद 4 आश्रम बताए गए हैं। क्या गलत लिखवाया है वो भी तो पता होना चाहिए भाई। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है, क्या मैंने वायु पुराण नहीं लिखा, वायु पुराण लिखा है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है, तो विष्णु पुराण लिखा है। सही तो बताया है। और बच्चे आगे आगे बता रहे हैं कि मैं महाजनपद जो आपकी पाणिनि ने रचना की है अष्टाध्यायी की, अष्टाध्यायी।
और अष्टाध्यायी की जब हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग कितने महाजनपद थे? 22 महाजनपद। लेकिन बेटा इनकी बात को नहीं माना गया, 22 महाजनपद नहीं माने गए। कितने माने गए हैं? तो बच्चा जी आपको ध्यान रखना है, 16 महाजनपद माने गए हैं। 16 महाजनपद प्यारे बच्चे आपके माने गए हैं, ठीक है। लेकिन अष्टाध्यायी ने कितना माना? 22। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अष्टाध्यायी के अकॉर्डिंग कौन सा है? सातवाहन वंश मत्स्य पुराण में ही तो लिखा है मैंने, ये तो रहा मत्स्य पुराण। सातवाहन वंश कह लो या फिर आंध्र सातवाहन वंश कह लो, एक ही बात है। यही तो लिखा है मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश। बेटा देख तो लो पहले, या पहले गलत गलत बोलना है कि बस मैम गलत लिख गया, गलत लिख गया। बेटा पहले अच्छे से देख लो। तो टोटल कितने महाजनपद हैं? मैम 16 महाजनपद हैं। तो 16 महाजनपद में से लिखिएगा 14 में राजतंत्र था और बेटा जी 2 में आपका गणतंत्र था। और वो 2 कौन थे? एक था आपका वज्जी जिसकी राजधानी थी वैशाली, राजधानी थी वैशाली। और यहां पे क्या किया गया था वज्जी में? विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ, विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित। गणतंत्र की इंग्लिश क्या होती है? रिपब्लिक। तो फर्स्ट रिपब्लिकन आपका महाजनपद कौन था? वज्जी था, जिसकी कैपिटल आपकी क्या थी बच्चे? वैशाली है। और दूसरा कौन सा था मैम? दूसरा मैम हमारा मल्ल था। आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें क्या अंतर था राजतंत्र और गणतंत्र में? राजतंत्र मतलब जहां पर बेटा आपका मोनार्की, मतलब हम कह सकते हैं कि हेरिडेटरी सिस्टम चलता है। हेरिडेटरी सिस्टम चलता है मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन जहां पर गणतंत्र होता है वहां पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा नहीं, बल्कि जनता अपने राजा को खुद निर्वाचित करती है। जैसे आज आपके देश में राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति के बेटे राष्ट्रपति होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगले राष्ट्रपति कौन बनेंगे ये आपका कौन डिसाइड करता है? तो आप कहोगे मैम ये डिसाइड करने का काम करते हैं हमारे एमपी, जिनको हम चुनते हैं एमपी एमएलए को, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों ये आपने इतना पढ़ा, क्या ये सब कुछ पीडीएफ में भी लिखा हुआ है? जी हाँ, ये पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है, जैसे अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है 16 महाजनपद, भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है 16 महाजनपद, और अष्टाध्यायी जिसमें 22 महाजनपद बताए हैं। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो मैम इसकी रचना करने वाले हैं पाणिनि। आपको ये रट गया होगा अब कि कितने महाजनपद हैं, किसने कितने बताए हैं। ये सब बेटा अभी आ रही हूं, सब बताऊंगी किसकी क्या कैपिटल है, कितनी है, ये सब आपको बताऊंगी। बेटा अगर साफ लिखा हुआ नहीं है अजय कुमार जी, इसीलिए पीडीएफ है, क्योंकि हर किसी को दूसरे की हैंडराइटिंग समझ नहीं आती है, इसीलिए तो पीडीएफ है। इन सब समस्याओं के लिए ही तो पीडीएफ है। इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश लिखी हुई है, हिंदी नहीं है, इंग्लिश हिंदी भी लिखी हुई है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट करते हो ना तुम लोग, तुम्हें ये लगता है टीचर्स को कुछ पता ही नहीं है ना। मैम ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैम आपने गलत पढ़ा दिया ताकि मैम मेरा नाम ले लें। ये कभी नहीं लिखोगे गलत क्या पढ़ा दिया, बस गलत पढ़ा दिया ये लिखोगे। ठीक है, ये सब तुम्हारी जो ट्रिक्स है ना नाम बुलवाने की, इन ट्रिक्स को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम।
इसलिए अब कुछ नया अपनाओ, कुछ नया लेकर आओ। ठीक है, आगे चल सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करती हूं बच्चों, तो आपका देखिएगा, फिर मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपद में से आपके 14 राजतंत्र हैं, मतलब मोनार्की सिस्टम है, मतलब राजा का तंत्र, मतलब राजा का शासन चलता है और राजा का बेटा ही राजा होगा। ये आपके 16 में से 14 आपके महाजनपद में था। तो 14 महाजनपदों में राजतंत्र था और बेटा 2 में आपका गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक था, जिसमें से पहला बज्जी था और दूसरा मल्ल था। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र आपका बज्जी में ही बना था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक आपका महाजनपद आंसर इज वज्जी, और वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, और वैशाली में एक रहती थी बहुत ही सुंदर कन्या जिसे आप कहते हैं आम्रपाली। उनके बारे में भी जिक्र करूंगी बच्चे। ठीक है, तो ये अब आपको याद हो गया होगा कितने महाजनपद थे, कितने में गणतंत्र था, कहां से जानकारी मिलती है, ये सब प्यारे बच्चों अगर आपको समझ आ गया है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाती हूं। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार बच्चे जल्दी से आप मुझे थम्स अप कर दीजिए। ठीक है कुछ बच्चों को पता नहीं कैसा ये फील हो जाता है कि मैम आप हमेशा गुस्से में रहती हो। बेटा कहां से गुस्से में रहती हूं? गुस्से में रहती तो मेरी शक्ल ऐसे रहती, ऐसे। आपको मैं इतने प्यार से अच्छे से पढ़ा रही हूं, इसको भी अगर आप गुस्सा कह रहे हो तो फिर खुशी किसको कहते हैं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सबके थम्स अप आ गए हैं। अब मैं बात करती हूं कि जो महाजनपद हैं, इन महाजनपदों में क्या क्या इनका नाम था और क्या क्या इनकी कैपिटल्स थी, क्या क्या इनकी राजधानियां थी, और उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे बौद्ध धर्म पर या फिर जैन धर्म, जो भी आप कहें। ठीक है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म में से एक चैप्टर स्टार्ट करूंगी बच्चे। अब देखिए यहां पर मगध, इसके बारे में लिखिएगा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये, सबसे शक्तिशाली यानी मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। और इस पर शासन करने के लिए कई वंशों में क्या होगा? कई वंशों में लड़ाइयां होंगी। और वो वंश कब पढ़ाऊंगी मैम? बहुत जल्दी पढ़ाऊंगी बेटा। तो ये क्यों था शक्तिशाली, आपको उस समय में बताऊंगी कि मगध आपका नदी के किनारे था, गंगा नदी के किनारे। और जब कोई नगर नदी के किनारे होता है तो वहां पर व्यापार अच्छा होता है, वहां पर फसल अच्छी होती है, तो हर राजा ये चाहता है कि मैं वहां का क्या बन जाऊं? सब कहते हैं कि मैं वहां का राजा बन जाऊं, और इसीलिए लड़ाई होती है कि तुम कैसे शासन करोगे, इस पे तो मैं शासन करूंगा। ठीक है, आगे आ जाइए। फिर आपका अगला महाजनपद है बच्चा अंग। अंग लिखिएगा, सबसे पूर्वी महाजनपद था, सबसे पूर्वी यानी ईस्टर्न आप कह सकते हो, और इसकी राजधानी थी चंपा। क्या थी इसकी राजधानी? चंपा। बेटा आम्रपाली कौन थी बताऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद में कौशल, कौशल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। आप चाहें तो साकेत पढ़ो या श्रावस्ती, लेकिन इसकी फेमस कैपिटल जरूर याद रखना कि मैम श्रावस्ती, ये इंपॉर्टेंट है। कौशल आपका तीसरा था। क्लियर? तो कितनी पढ़े हमने? 3 पढ़े। 3 की कैपिटल, मगध की कैपिटल राजगृह, ग्रीवरज या पाटलिपुत्र थी। अंग की राजधानी चंपा थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है बच्चे, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, वो अगला देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं अगला अवंती, इसकी कैपिटल उज्जैन और महिष्मती। अवंती और महिष्मती थी मैम। गांधार, इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि अभी मैं रिवीजन करवाऊंगी और फिर जब पूछूंगी तो सबको आंसर करना है। ठीक है, उज्जैन और महिष्मती थी। उसके बाद काशी की राजधानी वाराणसी,
राजा अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर जो कौन थे? पार्श्वनाथ जी। उनका संबंध वाराणसी से था क्योंकि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये मैं आपको जैन धर्म में पढ़ाऊंगी। तो अभी मैम हमें याद रखना है? नहीं, हमें अभी ये याद नहीं रखना कि यहां से किसका संबंध था। हमें तो अभी केवल याद रखना है कि काशी एक महाजनपद था और इसकी राजधानी वाराणसी थी और वाराणसी में हमारे पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था, जो 23वें तीर्थंकर थे। और तीर्थंकर क्या होता है वो मैं आपको जैन धर्म में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आगे आ जाइए प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करती हूं तो आप कहोगे पांचाल, इसको हटा दो, इसको जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। तो पांचाल की अहिच्छत्र और काम्पिल्य इसकी ये राजधानियां थी। अहिच्छत्र और बेटा जी काम्पिल्य ये इसकी राजधानी थी पांचाल की। ठीक है, क्लास कैसे ओवर कर दूं बेटा, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है। 5:55 मतलब 5:55 पर ही होगी। ठीक है, 5:55 मतलब 5:55, 5:50 पे कैसे कर दूंगी भैया? जीवन में एक एक मिनट का वैल्यू होता है और ये बात तुम्हें एग्जाम में जरूर समझ में आ जाएगी। जब क्वेश्चन कर रहे होगे, अरे मेरा जीएस रह गया, अरे मेरी रीजनिंग रह गई, तब समझ में आएगा कि एक मिनट की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला आपका वज्जी वैशाली आम्रपाली का संबंध था। अब पूछो यहां पर आम्रपाली कौन थी? तो आम्रपाली वैशाली की बेटा नगर वधु थी। अब नगर वधु का मतलब कि जितने भी पुरुष उस नगर में रहते थे सबकी पत्नी बना दी गई थी। ये आम्रपाली की सुंदरता आम्रपाली की दुश्मन बन गई थी। कैसे मैम, कैसे बन गई थी? तो सुनिए, आम्रपाली बेटा वैशाली में रहने वाली एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि हर एक राजा, हर एक व्यक्ति उसको अपनी वाइफ बनाना चाहता था। ठीक है, हर एक राजा, हर एक व्यक्ति उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता था और यह बात नगर के सभी लोगों को पता चल गई थी। और जब ये बात नगर के लोगों को पता चल गई तो उन्हें पता था कि आम्रपाली से जो भी शादी करेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो गांव के लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये सबकी पत्नी रहेगी। तो इसको क्या बना दिया? पूरे गांव की वाइफ बना दिया कि ये पूरे गांव की वाइफ है। नगर वधु उसी को कहते हैं। यानी इसकी सुंदरता क्या बन गई बेटा? इसकी दुश्मन। और इसी आम्रपाली से कहा जाता है कि राजा बिंबिसार ने शादी कर ली थी और जीवक नामक एक पुत्र पैदा हुआ था। आम्रपाली और आपका कह सकते हैं राजा बिंबिसार का। ठीक है, आगे देखिएगा। कंबोज प्यारे बच्चे आपका हाटक इसकी राजधानी थी और ये किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। लिखा हुआ है, आप अगर कंफ्यूज हो तो मैं ये प्रसिद्ध शब्द उधर लिख देती हूं। फेमस फॉर हॉर्सेस। ठीक है, फेमस फॉर हॉर्सेस, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, यही लिख देती हूं मैं। क्या था आपका? कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक, जिसकी राजधानी थी हाटक। फिर एक था आपका प्रतिष्ठान अश्मक यानी कि पैठन। एक थी आपकी अश्मक महाजनपद जिसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन। उसके बाद बेटा एक मल्ल, जिसमें आपका दूसरा आपका ऐसा महाजनपद जहां गणतंत्र स्थापित था जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। सूरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा। मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर। ये आप आज जाकर पूरा महाजनपद पढ़ेंगे और कल मैं आते ही सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि किस महाजनपद की क्या राजधानी है और इससे संबंधित फैक्ट भी लिखवाऊंगी बच्चे। ठीक है, तो ये आपके मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। आपके 3 और बचे हैं। एक है आपका कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है जो कि दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन भी है। वत्स, कौशांबी, चेदी, शक्तमती। कलिंग शासक खारवेल का संबंध इसी से था, चेदी वंश के शासक थे ये। ठीक है, तो आज आप इतना रखिए,
कल मैं इसके बारे में आपको बाकी डिटेल्स बताऊंगी कि कितने महाजनपद आपके यूपी में हैं या कहीं और हैं, या और आपके अदर फैक्ट्स लिखवाकर। और कल मतलब कहने का मतलब है मंडे को आपका मैं स्टार्ट करूंगी बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म बेटा जरूर पढ़ लीजिएगा, आप अपने ब्लूशेंट से पढ़ लो या जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उससे पढ़ लो। मंडे को मैं आपको पढ़ाऊंगी बौद्ध धर्म, ठीक है जी। 5:55 हो गए हैं और क्लास भी मैं ओवर ही कर रही हूँ। आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।